हेलो स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे 10th क्लास की एक पोएम फायर एंड आइस। ये भी बहुत अच्छी पोएम है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को अगर आप जानते होंगे तो ये अमेरिकन राइटर हैं और इनकी एक पोएम ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, द रोड नॉट टेकन। तो इन राइटर के बारे में थोड़ा बहुत आपको शायद पता होगा। ये पोएम एक्चुअली अगर लिटरेरी मीनिंग निकालेंगे फायर और आइस का, इसमें फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ़, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इससे कोई कनेक्शन नहीं है इसका, आग का और उसका। ये सिम्बॉलिक पोएम है, ये सिंबल बनाए गए हैं। अगर आप फायर की बात करते हैं, बर्निंग की बात करते हैं, तो ये है एक तरह से एक ह्यूमन इमोशंस की बात करते हैं इसमें। बर्निंग फॉर पैशन, फॉर डिज़ायर। हमने देखा होगा कि मान लीजिए किसी को बहुत महत्वाकांक्षा है। हिटलर एक बार आए थे कि हमें पूरे देश में क्या नाम है राज करना है, और ये सब पूरा एक पैशन था उसमें, एक ह्यूमन इमोशंस थे, पैशन था उन्हें सारा, चाहे युद्ध लड़ना पड़े, फायर वो सब करना पड़े, लेकिन क्या करना है, कैसे करके अपने पैशन को, अपने डिज़ायर को, अपनी इच्छा को पूरा करना है। तो वो फायर है एक तरह से। और आइस का मतलब है हेट्रेड। कहते हैं कि एज कूल एज आइस, कूल से मतलब यहाँ ठंडा नहीं है, वहाँ उसका मतलब है कि एक अंदर से आदमी स्ट्रांग है, इस तरह की नफरत लिए बैठा है किसी के अंदर, वो सब इसके अंदर ऐसी कुछ पोयम है। और इसमें पोएट दो तरह के लोगों के बारे में बात करता है। यही दो तरह के लोग हैं, कुछ तो नफरत से जीत लेना चाहते हैं, नफरत कर से जंग करना चाहते हैं, दुनिया को ख़त्म कर देना चाहते हैं। और दूसरे तरह के लोग ये हैं कि डिज़ायर, चाहे वो राज्य करने की हो, चाहे वो डिज़ायर पैशनफुल लव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की पोएम है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कुछ बातें कही हैं। पहला स्टेंजा हम देखते हैं। कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना यह है कि संसार का कभी एंड होगा, वर्ल्ड का कभी एंड होगा, द ऑल वर्ल्ड विल डाई विद फायर, और सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि आइस से यानी बर्फ से संसार खत्म हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, और कहते हैं कि मेरा इच्छा है लेकिन मेरा मत है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कह मैं उस पक्ष में हूँ, उनका फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि संसार का एंड होगा वो फायर से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन एक बार और कहते हैं, लेकिन अगर अंत दो बार होना है, एक बार में सपोज पूरे वर्ल्ड का एंड नहीं हुआ, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। अगर इस संसार का अंत, इस वर्ल्ड का अंत दो बार में होना है, तो मेरा मानना ये है कि मैं जानता हूँ उसके लिए घृणा बहुत है, हेट ही बहुत है, आइस ही बहुत है। लोगों के अंदर इतनी नफरत भरी हुई है, इतनी हेट, इतनी घृणा भरी हुई है कि दिस इज एनफ टू एंड द एंटायर वर्ल्ड। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो कह रहा है अगर हेट से होना होगा, नफरत से होना होगा, तो उसके लिए बर्फ से विनाश होना भी अपने आप में इट ऑल्सो अ ग्रेट, एक ग्रेट चीज़ होगी, एक महान होगा। एंड वुड सफलेस, सफलेस मीन्स होता है एनफ होगा, पर्याप्त होगा। तो इसमें दो तरह की बात की हैं। कभी कहते हैं कि अगर संसार में कुछ भी होना है, वर्ल्ड एंड होना है, तो या तो फायर से होगा, यानी पैशन ऑफ डिज़ायर, सॉरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और पैशन, जो कि दूसरे को दूसरों पर राज करना है या कुछ भी करना है, उनको लालच में या डिज़ायर, उस तरह की इच्छा शक्ति को लेके तब हो सकता है। या फिर लोगों में नफ़रत इतनी भरी हुई है जो कि आइस को सिंबलाइज कर रहे हैं, जिससे संसार एंड हो सकता है। तो ये थी एक पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लिखी गई, बहुत छोटी सी पोएम है। थैंक यू।